हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अच्छे ही होंगे और अच्छे रहने चाहिए, मस्त रहने चाहिए। बस स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बस पढ़ते रहें और कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ पढ़ाई करते रहें क्योंकि हम भी पढ़ाई ही कर रहे हैं। और आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो बुक्स के ऊपर होगा, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन यही आ रहा है कि हम एलटी के लिए जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए वो हम बुक्स कहाँ से लें, कहाँ से परचेज करें मटेरियल अपना, जिससे सिलेक्शन हो जाए। तो क्योंकि 2 घंटे हैं और 2 घंटों में 150 क्वेश्चन आएंगे। समझ के चलो कि 1 मिनट भी हमें क्वेश्चन को नहीं मिल रहा है। बाकी जीके आएगा चलो 30 नंबर का, वो तो हमें क्या है, थियोरेटिकल है तो उसमें जितना आप पढ़ेंगे उतना ठीक है। फिजिक्स में मेन न्यूमेरिकल ज़्यादा आएंगे, जो थियोरेटिकल पार्ट होगा वो तो कम ही क्वेश्चंस रहेंगे। और न्यूमेरिकल में बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आती हैं, तो उनको शॉर्ट वे में कैसे करें वो सिर्फ प्रैक्टिस से सॉल्व होगी और उसके लिए शॉर्ट मेथड चाहिए होगा। तो वो कहाँ से करें? सबसे पहले तो आपको मटेरियल इकट्ठा करना है कि कहाँ से कौन सा टॉपिक लें। तो मैं बुक्स बता दूं क्योंकि टोटल इंटरमीडिएट में भी नहीं है कुछ टॉपिक। और बीएससी के जो नोट्स आते हैं, रेडीमेड नोट्स आते हैं, आप बुक ना परचेज करके नोट्स परचेज कीजिएगा जो बीएससी में आते हैं। मैं आपको नाम बता देती हूँ कौन कौन से बुक्स आपको मतलब रीड करनी है। देखिए ये बुक है हमारे पास। मेरे पास तो ये ओल्ड बुक पड़ी हैं जो मेरे टाइम पे ये सेकेंड ईयर में था। आपको जो लाइट का चैप्टर मिलेगा, जैसे लाइट हो गई तो लेज़र आपको यहाँ से मिल जाएगा। लेज़र में जो टॉपिक दिए गए हैं वो कौन कौन से दिए गए हैं, एक तो रूबी लेज़र, एक हीलियम नियॉन लेज़र। सिर्फ पढ़िएगा, सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग, एक्स्ट्रा हमको कुछ नहीं पढ़ना है। तो जिसको हिंदी में चाहिए वो हिंदी में ले सकता है, अगर इंग्लिश में सब हो तो आप इंग्लिश के नोट्स लीजिएगा। बहुत अच्छे नोट्स हैं और जब आप इनको रीड करेंगे, जिनको हिंदी में चाहिए वो हिंदी में ले लीजिए और जिनको इंग्लिश में चाहिए वो इंग्लिश में ले लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो आप बुक का नाम भी नोट कर सकते हैं, ये फिजिकल ऑप्टिक्स सबसे पहले आता है। ऑप्टिक्स एंड लेज़र, ऑप्टिक्स एंड लेज़र, इसमें आपको 4 टॉपिक मिलेंगे। एक तो लेज़र मिलेगा और एक आपका मिलेगा व्यतिकरण, ध्रुवण और विवर्तन। ये 4 टॉपिक इससे कवर हो जाएंगे प्रकाश की। प्लस इसमें एग्जाम्पल हैं और क्वेश्चंस हैं और पीछे ऑब्जेक्टिव हैं, तो आप इससे पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा। दूसरा है ये सर्किट, फंडामेंटल सर्किट एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसमें से जो टॉपिक हैं वो देख लीजिएगा कि कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं। सिर्फ टॉपिक के अकॉर्डिंग ही हमको पढ़ना है, तो ये भी ज़रूर से आपके पास होनी चाहिए ना। फिर दूसरी जो है वो है काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो ये जो काइनेटिक थ्योरी और थर्मोडायनेमिक्स है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको नोट्स मिलेंगे। तो आप अपनी लैंग्वेज के अनुसार कि आप कौन सी लैंग्वेज चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। तो इससे अलावा देखो काइनेटिक थ्योरी हमको, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर है ना, मैं बता दूं सारा इसमें दे रखा है। मतलब ये काइनेटिक थ्योरी और जो मैटर है वो हम इससे पढ़ेंगे ना, तो हमें इंटरमीडिएट की बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ ये पढ़ लीजिएगा, इसमें सफिशेंट होगा। बहुत अच्छे से दिया गया है, सब दिए गए हैं, वॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ, गद्रो लॉ है, ठीक है। और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम भी दिया गया है इसमें, है ना, स्पेसिफिक हीट केसेस, मतलब सब कुछ दिया गया है। और जूल थॉमसन इफेक्ट भी है, सब इसमें टॉपिक में मिलेंगे। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, तो दोनों आप इससे रीड कर सकते हैं। दूसरा आता है हमारा मैकेनिक्स एंड मोशन। तो इसमें से भी हमको रीड करना है। ये आप इसमें से पढ़ेंगे तो आपको इंटरमीडिएट की बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इसमें सब दिया हुआ है। ये सारे क्वेश्चंस देखो ये दिए गए हैं जो हमारे इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं ना, बेसिक, वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है ना, यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है, यहाँ से। और सब वही दे रखे हैं, इजीली आप इस बुक्स को ज़रूर परचेज़ कीजिएगा। ये है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। तो
तो ये सारे टॉपिक्स ये बहुत अच्छे से इसमें मिलेंगे। देखो आपको मतलब फिर आपको इंटरमीडिएट की बुक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसको परचेज़ करते हैं। ये नाम नोट कर लीजिएगा, मैकेनिक्स एंड वेव मोशन। एक है काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स, दूसरी है ये इसके दो फीचर्स आते हैं, एक तो ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, एक इसके ऊपर भी दूसरा आ जाता है, आई थिंक वो 3rd ईयर में पढ़ाई जाती है, तो इसके दोनों ही ले लीजिएगा। और एक ये है हमारा ऑप्टिक्स, ठीक है, ये पढ़िएगा, ये भी आपको बीएससी 1st 2nd ईयर में मिलेगा, ठीक है। ये 4 नोट्स हैं जो 4 आपको मिलेंगे। एक आप क्वांटम, कुछ टॉपिक हमें इसमें मिलेंगे, क्वांटम यांत्रिकी एंड ये दे रखा है एलिमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एंड एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, तो इसमें आपको डी ब्रोगली इक्वेशन वगैरह, और ये देखो कॉम्पटन इफेक्ट इसमें मिलेगा। और इसमें आपको ये पूरा जो हमको केमिस्ट्री में चाहिए ना, ये वाला जो चैप्टर है वो केमिस्ट्री में भी है और इसमें भी हम पढ़ते हैं ना। ये देखो ये सारे एग्जाम्पल इसमें दिए गए हैं, बहुत अच्छे से दिए गए हैं, इनको निकालो। सिर्फ ये बुक्स हमको लेनी ही है। श्रोडिंगर इक्वेशन है हमारे सिलेबस में, तो वो भी इसमें से मिलेगा। और क्योंकि सिंपल कुछ नहीं आएगा, क्वेश्चंस का लेवल आपने देखा ही होगा कि कैसा आ रहा है। ये कुछ टॉपिक, इसके जो टॉपिक हैं वो हमारे केमिस्ट्री और प्लस कुछ टॉपिक हमारे केमिस्ट्री में इससे आते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा हो गया ना, एटम एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, तो वो कुछ केमिस्ट्री में चले जाते हैं, तो इसको पढ़ोगे फिर केमिस्ट्री पढ़ोगे, बहुत अच्छा होगा। तो ये बुक्स आपके पास ज़रूर से होनी चाहिए। देखो ये 5 बुक हैं, आई थिंक इसमें से सारा सिलेबस डन हो जाएगा, तो ये ज़रूर से आप पढ़िएगा, तो ज़रूर से लीजिए। तो जो बुक्स मैंने आपको बताई हैं कि कौन कौन सी आपको बुक्स लेनी है, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो ये बुक आपको बहुत सही रहेंगी, आप इनको परचेज़ कीजिए, इसके एग्ज़ाम्पल निकालिए और इसी से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल कहाँ से हम ढूंढते रह जाते हैं कि कहाँ से आएगा। सिर्फ अगर आपने कोचिंग लगा रखी है तो भी सफिशेंट नहीं है कोचिंग, क्योंकि इतना वो प्रैक्टिस कैसे करा पाएंगे, इतना सारा ब्रॉड सिलेबस है, कहाँ से आप प्रैक्टिस करोगे, कहाँ से। तो बुक्स का कलेक्शन तो ज़रूर होना चाहिए। तो अगर हो कि ये आपको हेल्पफुल हो तो जुड़े रहें मेरे साथ, और मैं बताऊंगी आपको कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। आप ये ना समझें, फिज़िक्स मेरी काफ़ी अच्छी है, भले ही मैं अभी तक सिलेक्शन नहीं ले पाई हूँ, लेकिन वो आधा लक होता है, कुछ हमारी मिस्टेक्स हो जाती हैं, क्योंकि मैंने जब पीजीटी का लास्ट ईयर दिया था, मैंने जीआईसी का तो नहीं दिया था, क्योंकि बच्चा मेरा बहुत छोटा था, मतलब वो 1-2 महीने का ही था ऐसे, तो इतनी दूर सेंटर पड़ा था ना झांसी, तो जाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने वहाँ पे नहीं दिया था। लेकिन पीजीटी का ज़रूर दिया था, लेकिन स्पीड बहुत स्लो थी, स्पीड को मेन करना है, और अच्छे अच्छों के सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं, और मीडियम बच्चा सिलेक्शन ले जा रहा है, तो लक है। तो बस यही सोच कर के कोई ये ना सोचे कि हम बहुत अच्छे हैं, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, और लैक ऑफ कॉन्फिडेंट भी नहीं चलेगा। तो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए और बस पढ़ते रहिए। होप आपको यहाँ से सिलेबस सारा मिल जाएगा। आप ये 5 बुक ज़रूर से पढ़िएगा, इसमें से आपको बहुत सारे टॉपिक कलर मिल जाएंगे, और मेनली इन्हीं बुक में से आपका सारा डन हो जाएगा फिजिक्स में। और जो टॉपिक रह गए हैं जो इंटरमीडिएट में नहीं है ना, वो बीएससी में है, वो भी मैं आपको ज़रूर से बताऊंगी। पहले आप ये बुक्स लेकर के इनको रीड कीजिएगा, जो तैयारी करने की सोच रहे हैं या सोच रहे हैं कि ये क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं, तो वो इनको ज़रूर पढ़िएगा। थैंक यू, बाय।